हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रिंकी मेहंदी आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? होप सो गाइज आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी क्लास जो 30 डेज का कोर्स मैंने आपको बताया था, उसी का आज डे 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 3 में जो भी इस चैनल पर न्यू है वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, लाइक एंड शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। एंड दोस्तों, अगर आपके कोई भी डाउट रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डे 3। ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखी है वो सेशन के बाद में मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो डे 3 में आज हम लोग क्या सीखेंगे गाइस? आज हम लोग ना कुछ फीलर्स की डिज़ाइन सीखते हैं। ठीक है। कुछ फीलर्स की डिज़ाइन आप लोग कैसे सीखेंगे, तो मैंने कुछ आपके सर्कल वाले बना के दिए हैं, कुछ सर्कल बना के दिए हैं, उसमें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, कोई भी टाइम वेस्ट किए। ठीक है। सबसे पहले देखो, ये एक फ्रेश कोन है जो मैंने खुद घर पे बनाया है। मैंने कोन मेकिंग, पेस्ट मेकिंग आप लोगों को बताई है। एंड गाइज एक और चीज़, पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते फिर बताऊंगी। ठीक है। देखिए आपको इस तरीके से क्या करना है, ये देखिए, आपको एक कॉर्नर से स्वल बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है। कोई भी एक कॉर्नर से आप स्वल बनाना स्टार्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपको ट्राई करना है कि सारे स्वल जो है वो एक दूसरे से आपकी क्या कनेक्टेड रहे। ओके। आपके सारे स्वल एक दूसरे से कनेक्टेड बनाने हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है। आप कोई भी कॉर्नर से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आपके 1 बाय 1 एक एक करके स्वल बनाइएगा, आपको क्या करना है, अगले स्वल को ध्यान देना है। 2 स्वल के बीच से बनाना आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है। दिख तो रहा है ना, समझ भी आ रहा है? अभी देखिएगा, अभी बस थोड़ा अभी आपको ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग, इसीलिए धीरे धीरे देखिएगा, प्रॉपर तरीके से बनना हमारे ये स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। आपको ध्यान देना है, 2 स्वल के बीच से बनाना आपको स्टार्ट करना है। हाँ, तो मैं ये चीज़ बता रही थी गाइज, मैंने अभी एक लाइव सेशन लिया था, इसके लास्ट जो मेरा लाइव सेशन होगा उसमें आप वॉइस नहीं आ रही थी, है ना, तो थोड़ा सा वॉइस का इशू, मुझे नहीं मालूम था कि वॉइस बिल्कुल नहीं जा रही है, किसी ने बताया भी नहीं था। एंड मैंने खुद ने, मुझे चेक करना था, मैंने चेक नहीं किया था और मैंने लाइव सेशन ले लिया। उसमें मैंने आपको कोन मेकिंग, पेस्ट मेकिंग पूरा बताया है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा आप। ठीक है। उसमें क्या किया है, पहले तो एक प्री कट शीट थी मेरे पास रेक्टेंगल साइज़ की, जिसकी ब्रीथ जो होती है वो सेम होती है और लेंथ जो होती है वो सेम होती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना। और फिर पेपर को मैंने रोल करना, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो मैंने रोल करना आपको बताया है कि कितनी लेंथ लेनी है ना, एंडिंग पॉइंट से 3 फिंगर लेके और वहाँ से कोन को रोल करना है। ठीक है। वो ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि वो मैंने जब वापस से लाइव सेशन देखा ना, तो उसमें मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। कुछ भी नहीं किया है, बहुत सिंपल सा है। पहले जो सिंगल कॉर्नर से मैंने स्वल बनाना स्टार्ट किया था, और फिर क्या कर रही हूँ, सारे स्वल को से ही कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से स्वल को कनेक्ट करते हुए चलना है। आप इसको एक स्क्वायर शेप के बॉक्स में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आराम आराम से बनाना है, कोई हौच पौच नहीं करना है आपको। ठीक है। आराम से बनाओगे तो प्रॉपर भी बनेंगे आपके। एक एक करके बनाना स्टार्ट करिए। ये इसमें उतने अच्छे नहीं बनते, लेकिन जब आप बॉक्स बनाएंगे, और आपको इसमें, मैं आपको इस पर इसीलिए बना के दिखा रही हूँ क्योंकि आपको ये ध्यान देना है, जब हम हाथों पे बनाते हैं ना गाइस, तो हम लोगों के पास कोई परफेक्ट स्पेस तो होता नहीं है एकदम प्रॉपर, कि भैया हमको एकदम ये सर्कल वाले एरिया में बनाना है या नहीं ये इसमें बनाना है। तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है। कि जब हम उस पर बनाते हैं तो हमारे पास मतलब कैसा भी एरिया हो, हमको उसमें स्वल वाला डिज़ाइन अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो चीज़ हमको सीखना है। ठीक है। तो ऐसे मैं सोचना कि एकदम प्रॉपर स्पेस मिलेगा और उसमें ही हम बना पाएंगे। ठीक है। जितना स्पेस रहेगा उतना ही बनाना है। स्पेस नहीं है एक्स्ट्रा उसमें हौच पौच करने की, वापस से घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। स्पेस है तो बनाइए, नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ठीक है। इस तरीके से मैं आपको पूरे में प्रॉपर तरीके से बना के दिखा रही हूँ। जहाँ जितना एरिया, जितना स्पेस है मैं उतने ही बना रही हूँ, ये थोड़ा ध्यान देना। देखिए ये 2 के बीच से बनाना स्टार्ट कर दिया यहाँ। अब इस तरीके से ऐसे बनाते हुए चल रही हूँ लाइन से। ओके। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा गाइस, ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। प्रॉपर तरीके से इसको फटाफट से बनाते हुए चलते हैं। ठीक है। इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से।
ठीक है, इस तरीके से पूरा बनाते बनाते हम लोगों को क्या करना है, ये पूरा सर्किल को जो है वो फिल करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको पूरा फिल कर लेना, जितना स्पेस रहेगा उतना ही बनाना होगा। ठीक है, तो इसमें हाफ स्पेस है तो हाफ ही बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। सो दूसरे डिज़ाइन में हम लोगों को क्या करना है, तो दूसरे डिज़ाइन में इस तरीके से आपको क्या करना है, एक कर्व टाइप का लेना है। ठीक है, अब वो कर्व सिंगल कर्व लेना है, उसको ना ऐसे डार्क कर देंगे। ठीक, अब उसको डार्क करने के बाद उस पर पहले सिंगल लेयर के ऐसे हम्स अप्लाई करें। आप पे डिपेंड करता है आपको सिंगल लेयर के हम्स अप्लाई करना है कि डबल लेयर के। अगर आपको डबल लेयर के अप्लाई करना है तो डबल लेयर के कर सकते हैं, सिंगल लेयर के करना है तो सिंगल लेयर के कर सकते हो। एक और चीज़ ध्यान देना गाइज, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना है कि जब आप इसको बनाओ ना तो हम्स जो है ना उसको आपको क्या करना है, थोड़े से लाइट रखना है। अब लाइट कैसे होंगे, तो जितने डार्क तरीके से हम लोग ये बनाते हैं ना उतने डार्क तरीके से हमको हम्स नहीं बनाना। हम्स बहुत ही लाइट हाथों से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बना के दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से बहुत ही लाइट हाथों से आपको अपने हम्स को बनाना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप लाइट हाथों से हम्स बनाएंगे ना तो आपके हम्स ना लाइट भी दिखेंगे और वो जो है वो डिज़ाइन भी सुंदर लगेगी और उसके साथ सेट भी होगा। मतलब मैच होना चाहिए ना, हमारा डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो चीज़ आपको होप सो समझ में आ गई होगी। देखिए क्या किया है, सिंगल लेयर का पहले कर्व बनाया है। ये देखो मैं यहाँ पर फिर से बना के दिखाती हूँ। एक कर्व बनाया मैंने इस तरीके से और उसको क्या किया है, डार्क कर दिया है ना, एक थिक लेयर दे दी है उसमें। अब लेयर देने के बाद मैंने क्या किया है, उसको इस तरीके से उसमें पहले सिंगल लेयर के हम सप्लाई करें, फिर अगेन मैंने वन मोर एक डबल लेयर के हम अप्लाई करें। ठीक है, जब आप इस तरीके से हम्स अप्लाई कर दोगे ना दोनों लेयर के, ये कितनी भी हम्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो बाकी का है ना वो भी डिज़ाइन को फटाफट से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको भी बाकी को भी कवर कर लीजिए। जहाँ जैसे स्पेस होगा उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, तो कहीं भी ज़बरदस्ती को छेड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है, अब ये जो सर्कल की लाइन है ना उसको थोड़ा ध्यान अभी मत देना, क्योंकि सर्कल की जो है वो मैंने पेन से बनाए हैं, है ना। देखो सिंगल लेयर भी अच्छी लगेगी और डबल लेयर भी अच्छी लगेगी, और अगर आपको कहीं सिर्फ हाथ भरना है, देखो ये भी सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें मेहंदी आर्टिस्ट को समझनी चाहिए कि अगर सिर्फ उसको कहीं हाथ फिल करना है ना, बहुत बड़ा हाथ है या कोई ब्राइड का कोई हाथ या बैक में कोई पार्ट है जो उसको फटाफट से फिल करना है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फीलर यूज़ करूँ या कहाँ कौन सा चेक यूज़ करूँ जिससे कि वो पार्ट जल्दी से फिल हो जाए, जल्दी मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा एरिया उसका कवर हो जाए, क्योंकि हर डिज़ाइन को आपको शो नहीं करना होता है ना। तो वो हम आर्टिस्ट को खुद को समझना चाहिए कि उसको कैसे शो करना है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कौन से पार्ट को उसको अच्छा बताना है और कौन से पार्ट को उसको फिल करना है डार्क, या कौन से उसको कवर करना है बड़ी बड़ी डिज़ाइन बना के, या कौन से उसको फीलर वगैरह से कवर करना है। वो सब चीज़ें आर्टिस्ट को खुद को समझनी चाहिए। जैसे ये डबल लेयर बना दिया, देखो यहाँ पर एक कर्व बनाया, मेरे को अगर यहाँ से किसी को कोई हाथ फिल करना है तो मैं क्या करूँगी, उसको ज़्यादा डबल लेयर की जगह 3 लेयर बना दूँगी, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए कि डबल लेयर बनानी है कि ट्रिपल लेयर बनानी है, वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे, आपके हाथों की डिज़ाइन पे, कहाँ पर बना रहे हो आप। ठीक है, इस तरीके से पहले एक कर्व लेना है और कर्व को ही फिर डार्क थिक लेयर में उसको बोल्ड लुक देना है, और फिर बोल्ड लुक देने के बाद उस पर सिंगल लेयर के फिर डबल लेयर के हम्स बनाने हैं। इस तरीके से। ठीक है, सो गाइज ये फीलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी डिज़ाइन के लिए, आपके ब्राइडल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको कभी भी स्किप ना करें। ये नहीं सोचे कि ये छोटा डिज़ाइन है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए हर एक डिज़ाइन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और जो मैंने बेसिक बताया है वो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, आपको दोबारा कोई टेंशन ही नहीं होगी डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो मैंने आज आपको एक और एक हैंड प्रैक्टिस बताई थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दी होगी तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये हमारा सेकंड वाला फीलर भी बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा, जो कि कंप्लीट हो गया है। चलिए थर्ड वाले फीलर पे चलते हैं। तो थर्ड वाले फीलर में मैंने क्या किया है, एक स्वेल लिया है। ठीक है, सिंपल सा एक स्वेल लिया है, और उस स्वेल एक फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेयर, ठीक है 3 लेयर हो गई, और उसके बाद क्या किया है, पहले सिंगल लेयर के हम्स बना दिया है। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है, बट आपको अगर लगता है ना तो आप इस पर डबल लेयर बना दीजिए।
अच्छा लग रहा है। सेम वही प्रोसेस अगेन, 1 2 3, ठीक है, बन गया। अब आपको फिर से इस पर क्या करना है, इस तरीके से। अभी इसको फाइनल लुक नहीं है ये इसका जो आप देख रहे हो ना, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो कितना सिंपल है, अभी रुक जाओ, जब बनेगा ना तब देखना। और उसको बनाना भी इतना आसान नहीं है जितना आसान ये दिख रहा है ना। तो ये मत सोचना कि यार ये तो बहुत आसान है बहुत ईजी नहीं है पर ईजी है, ठीक है। सिंपल सा है, पहले सिंगल लेयर के हम अप्लाई करें, फिर डबल लेयर के, ठीक है। ये देखो, पहले सिंगल लेयर, अब डबल लेयर, ठीक है। समझ आ रहा है। इसी तरीके से जैसे ये कंप्लीट करा ना, इसी तरीके से हमको ये पूरा सर्कल कर कंप्लीट करना है। जैसे कि हमने ये डिज़ाइन बनाया है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये जो है डिज़ाइन आपने बनाया है ना, ये आप इसमें सिंगल लेयर अप्लाई कर सकते हैं, डबल लेयर अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिपल लेयर अप्लाई कर सकते हैं हम्स की, ठीक है। ये वही सेम चीज़ सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आपको कौन सी सिचुएशन में कौन सा लेयर, कितनी लेयर बनाना है। अगर स्पेस कम है तो आप सेम चीज़ करोगे, सिंगल लेयर अप्लाई करोगे। अगर थोड़ा सा स्पेस है या आपको वहाँ सूट कर रहा है डिज़ाइन, तो आप डबल लेयर, ट्रिपल लेयर अप्लाई कर सकते हैं आराम से अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी को कैसे कंप्लीट करें। इसको 1 बाय 1 इस तरीके से कंप्लीट करते चलिए गाइस। आपका ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। जब आप इसको बना लोगे ना, उसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगी कि कैसे ये सुंदर लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये फीलर आपको देखना, बहुत जिसने मेहंदी बनाई है, जो एज अ बिगिनर उनको नहीं समझ में आएगा उतरे उससे, पर जो ऑलरेडी मेहंदी कर रहा है या मेहंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को पता है। आप कोई की भी हैंड प्रैक्टिस उठा के देखना, किसी की भी डिज़ाइन उठा के देखना, अच्छे से अच्छे ब्राइडल की डिज़ाइन उठा के देखना, आपको वहाँ पर भी उसने भी ये डिज़ाइन कहीं ना कहीं तो यूज़ किया होगा, ठीक है। डेफिनेटली 101% कितना भी बड़ा आर्टिस्ट ना, वो भी ये डिज़ाइन यूज़ करेगा, क्योंकि ये बहुत इजी है, सिंपल है, बहुत कम टाइम पे बन जाती है और बहुत जल्दी बनती है। तो इसीलिए कोई भी आर्टिस्ट इसको यूज़ करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको अपने हैंड जल्दी, अपनी ब्राइडल को जल्दी कंप्लीट करना है ना। देखो एक स्मार्ट वर्क होता है और एक नॉर्मल आप कर रहे हैं भैया भेड़ चाल, वो नहीं करना। स्मार्ट वर्क में यही है, जहाँ डिज़ाइन शो करिए वहाँ अच्छी डिज़ाइन बनाओ, और जहाँ नहीं शो करिए वहाँ पर आपको सिर्फ फीलर और चेक्स यूज़ करके उसको कंप्लीट करना है बस। क्योंकि ये भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि ये अच्छे नहीं लगेंगे, ये बहुत सुंदर लगेंगे। मैं अभी लाइट लाइट हाथों से बना रही हूँ, जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सुंदर दिख रहा है। एकदम कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा तब क्लियरली, लाइट एंड डार्क का, ठीक है। तो तब आपको डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन इजीली समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी से नहीं करना है, आराम आराम से एकदम प्रॉपर तरीके से करना है आपको, क्योंकि जल्दी करोगे तो डिज़ाइन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रख के करिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये पूरा डिज़ाइन आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो कंप्लीट हो गया ना, आपको क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट पे, इसके सेंटर पॉइंट पे आपको क्या करना है, इस तरीके से डॉट रख लेना गाइस, ओके। तो जब ये डॉट रख लोगे ना, तो ये देखो कितना सुंदर बन गया, बन गया, कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है कि नहीं, यूनिक। मैंने आपको बोला था ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लग भी रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जितने डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ, बेसिक से लेकर के थोड़ा एडवांस लेवल तक के बताऊंगी, डोंट वरी, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए, इस तरीके से एक सर्कल वाला या सोल बनेगा, हाफ सोल, ठीक है। सेम इसी तरीके से इधर भी बनेगा, आप पे डिपेंड करता है आपको कितना साइज का बनाना है, हाफ बनाना है, फुल बनाना है, कितना साइज बनाना है, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। यहाँ भी बनाइए, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, इस तरीके से डॉट रखना है, सेंटर पे एक डॉट रखा और फिर उसके सराउंडिंग छोटे छोटे लाइट लाइट डॉट रखने हैं, ठीक है।
ये समझ में आया ना कैसे ये जो स्वर्ल टाइप का बनाया वो कैसे बनाने, कर्व कुछ नहीं करना है, अंदर की तरफ सिर्फ राउंड करना है आपको। इसके बाद भी कोई डाउट आएगा मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। एंड गाइज ये एक चीज़ और बता दूँ, ये ट्रेंडिंग में अभी बहुत चल रहा है, बहुत ईजी और बहुत सुंदर लगता है, नया डिज़ाइन है और ये भी एज अ फीलर यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ये देखिए इधर से बनाने, ये थोड़ा स्पेस बच रहा है ना, तो यहाँ भी बना देते हैं ऐसे करके। क्योंकि भाई स्पेस तो है ना, तो बनाना तो है ही हमको। ठीक है, अब ये देखिएगा, आपको पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करनी है इस तरीके से। ठीक है, सेम आपको ना जैसे अभी इस पे बनाया है वैसे ही आपको इन पे भी बनाना है। ठीक है, एकदम लाइट हाथों से। ठीक है, आपको ऐसे पूरी तरफ ऐसे बराबर तरीके से ऐसे बनाने हैं। बहुत ही इजी है, एक बार ट्राई करिएगा, जब ट्राई करने लग जाओगे ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा। एंड घर बैठे आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल रहा है। जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे गाइस। एंड आप अपनी फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते तो आप उनको भी बिल्कुल शेयर करिएगा वीडियो, ताकि वो लोग भी घर बैठे बैठे मेहंदी बनाना सीख सकें। ठीक है, तो सेम जैसे कि मैंने ये वाला बताया वैसे ही आपको सारे फिल करना है। ठीक है, इसको स्वर्ल बोल सकते हैं, हाफ सर्कल बोल सकते हैं, है ना, जैसे भी आप चाहो वैसे बोल सकते हो। और उसको वैसे ही बनाना है। ये छोटी छोटी लीव्स हैं, आप इसको वैसे भी बना सकते हो या फिर आप चाहो तो एकदम जो मतलब डार्क लीव नहीं होती थोड़ी बोल्ड वाले लुक में, वो भी दे सकते हो इसको। मैं बताऊंगी नेक्स्ट वाले में कैसे बोल्ड वाला लुक देना है। ठीक है, ये सारी भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। और वो जहाँ आपको लग रहा है ना वहाँ ऐसे डॉट रख लीजिए, अच्छे लगेंगे। जहाँ भी आपको ऐसा गैप दिख रहा है ना वहाँ पर आप ऐसे डॉट रख लीजिए। देखो इसको फाइनल होके कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके का। ठीक है, अगला देखते हैं। नहीं, इसका इधर बनेगा गाइस, एक सेकेंड, इसका सही बन रहा था वो मैंने ही गलत बना दिया इसको। ठीक है, इसको इधर ही कर दो आप, इसको ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। आप इसे टच करके बना सकते हो, जैसे ये इधर मुंडी करके बनाया, मतलब फेस करके बनाया, तो आप इसको ऐसे करके बना सकते हो ना, फिर ये ऐसे। इस
इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये बन गया। हाफ बनेगा, जहाँ पर जितना स्पेस रहेगा ना वहाँ उतना ही बनाइएगा, एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है। ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको भी इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो। ठीक, इतना होने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये जहाँ नहीं बना है वहाँ पर देखो, बहुत ही इजी तरीके से 1.2 सेकेंड मतलब 3 बीच में से, और फिर इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दो और फिर ये मिला दो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हम आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़े से डिस्टेंस पे रखना, ठीक है। कैसे बनाएं, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से पहले ये बना लो, लीव्स वाला पार्ट बना लो, एंड देन आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से फिर उस पर एक लाइन बस रखना है ना, लाइन नहीं कह सकते, कर्व कह सकते हैं। ठीक है, तो बस एक कर्व बनाना है, पहले एक लीव्स बनाओ, फोल्डिंग वाली लीव्स, और फिर उसको क्या करना है, उस पर कर्व रख लेना है इस तरीके से, फोल्डिंग वाली लीव्स, देन कर्व, फिर फोल्डिंग वाली लीव्स, और फिर ऐसे कर्व। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगी। वैसे तो आपको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी जो मैं कर रही हूँ ना, देखते जाओगे तो आपको समझ में आते जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, जैसे कि इधर बना तो एक कर्व ले लिए, इधर बना फिर एक कर्व ले लिए, फिर इधर बना, फिर एक कर्व ले लिए, फिर इधर बना, फिर एक कर्व ले लिए, ये इधर बन गया, इधर बना दो, फिर एक कर्व ले दो, अपने कोन की निब को थोड़ी थोड़ी देर में क्लीन करना, जिससे कि आपको क्या होगा, डिज़ाइन पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, डिज़ाइन आपकी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर भी एक डिज़ाइन है ना, ठीक है, कर्व फिर इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सुंदर लगेगा, जब पूरा बन जाएगा ना तो बहुत प्यारा दिखेगा। देखिए, पहले इस तरीके से कर्व कर दो, ठीक है। इनको बाकी को भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे जैसे मैंने ये बताया है, तो फटाफट से आपका हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।